Welcome to our class 12. Last time we discussed chapter number 12, linear programming. In this chapter, we will discuss allocation problem. So we discussed in previous video two examples of allocation problem. Last time we discussed two examples of allocation problem. So today we are complete one example of allocation problem. Then we discuss last problem, transportation problem. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के एग्जाम्पल के साथ. क्वेश्चन नंबर 3 इज एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम 200 पैसेंजर. A profit of ₹1000 is made of each an exclusive class ticket and profit of ₹600 is made on each economic class. यानी कि दो क्लास की हमारे पास टिकट अवेलेबल है और कुल मिला के हमारे पास 200 पैसेंजर है, उससे ज्यादा नहीं है. ओके, सो ये कंस्ट्रेंट हमारे यहाँ पे बन सकती है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं. अभी पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सपोज करेंगे क्या है क्या नहीं. ठीक है, फिर आपको प्रॉफिट दिया गया है दो क्लास का. फर्स्ट क्लास इट इज एग्जीक्यूटिव क्लास एंड इकोनॉमिक्स क्लास. दो क्लास की आपको प्रॉफिट गिवन है. देन एयरलाइंस रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास. यानी कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी 20 सीट रिजर्व है, फिक्स है कि एटलीस्ट 20 सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए. ठीक है, फिर क्या गिवन है, however एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by executive class. यानी कि 4 times, at least 4 times. ये वर्ड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. at least 4 times as many passengers prefer. यानी कि वो जो पैसेंजर्स है, ऐसा हमने सर्वे किया है, सर्वे से मिला है कि पैसेंजर जो है वो 4 टाइम्स है. किसके 4 टाइम्स है? एग्जीक्यूटिव क्लास से 4 टाइम्स है. किसकी कंपैरिजन में? इकोनॉमी की कंपैरिजन में. बट एटलीस्ट 4 टाइम्स, वो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट. Then determine how many tickets of each type must be sold in order to maximum profit for airlines company. यानी कि जो भी एयरलाइंस कंपनी है उसको कितनी टिकट सोल्ड करनी पड़ेगी, यानी कि कितनी टिकट बिकनी पड़ेगी फॉर एयरलाइंस कंपनी के लिए. यानी कि दो क्लास की कितनी टिकट उनको सेल करनी पड़ेगी, कितनी टिकट बेचनी पड़ेगी. सो वो हमें फाइंड करना है और किस ऑर्डर में फाइंड करना है ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले एयरलाइंस कंपनी को, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए जो भी फाइंड करना है उसे हम एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं. फाइंड करने को क्या दिया जाएगा, यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि फाइंड ticket of each type must be sold in order to maximum profit. So हम suppose कर लेते हैं कि suppose that number of X ticket sold for executive class and number of Y tickets sold for economy class. ठीक है, दो क्लास के लिए हमने X और Y सपोज कर लिया है. और अब क्या गिवन है आपको? सो पहली लाइन में गिवन है कि पैसेंजर मैक्स टू मैक्स 200 पैसेंजर. देखिए सबसे पहली लाइन 200 यानी कि टिकट X टिकट Y टिकट इन दोनों का टोटल क्या होगा? सो X प्लस Y लेस देन और इक्वल टू 200. ये पहली कंस्ट्रेंट बन सकती है हमारी. चलिए दूसरा क्या गिवन है आपको? दूसरा आपको प्रॉफिट गिवन है. वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका मैक्सिमम Z which is equals to, मैंने दिया था यहाँ पे 1000 टिकट 1000 प्रॉफिट है. किसका? क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास का
एक्स टिकट यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो एक टिकट का प्रॉफिट है हमारे पास 1000 रुपीज, तो उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सिमिलरली 600 into y because 600 profit by made each economy class and एक टिकट की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 600। हमने यहाँ पर y टिकट सॉल्व की है, सो 600 into y, तो ये मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन और आपको ये प्रॉफिट मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक मिल गया आपको ये कंस्ट्रेंट x plus y and subject to the constraint, पहली कंस्ट्रेंट x plus y less than or equals to 200। फिर क्या गिवन है, फिर गिवन है कि एयरलाइंस रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी एटलीस्ट 20 सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि एटलीस्ट 20 सीट रिजर्व्ड है, सो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, ये हो गई आपकी कंस्ट्रेंट दूसरी, ओके। यानी कि आप कम से कम 20 तो लेनी है, उससे ज्यादा भी ले सकते हो, तो ये हो गई आपकी दूसरी कंस्ट्रेंट। फिर आपको तीसरी कंस्ट्रेंट भी गिवन है, इसमें ही क्या गिवन है कि however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by the executive class, यानी कि आपका जो ये हाई क्लास वाली जो टिकट है उसकी 4 टाइम्स करके ये पैसेंजर मिलते हैं आपको इकोनॉमी क्लास में। यानी कि ये जो कंस्ट्रेंट है इकोनॉमी क्लास वाली 4x, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब जाके वो ये मिलेगा मुझे y के इक्वल्स टू मिलेगा, या फिर एटलीस्ट दिया गया है, एटलीस्ट दिया गया है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। सॉरी, ग्रेटर देन कौन है यहाँ पर, ग्रेटर देन इज एटलीस्ट 4 टाइम एज मेनी पैसेंजर ट्रैवल टू इकोनॉमी। इकोनॉमी एटलीस्ट इट मींस यहाँ पे ये लेस आएगा, इकोनॉमी कौन है यहाँ पे y में इकोनॉमी सपोज किया और एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे x सपोज किया, तो एटलीस्ट ये है, सो ये आएगा यहाँ पर y, ठीक है। तो y को इस तरफ लाओ तो ये बन जाएगा 4x minus y less than or equals to 0, ये मिली आपको थर्ड कंस्ट्रेंट, और ये तीनों कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ ये आपका हो जाएगा ऑप्टिमल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम को हम जैसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, 4x minus y less than or equals to 0, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकली। तो चलिए सबसे पहला इक्वेशन x plus y equals to 200, इसके दो पॉइंट्स लेंगे x and y। If x is equals to 0, then y is equals to 200, and y is equals to 0, then x is equals to 200. First line, ये line तो easy है, x is equals to 20, and the second line, sorry third line, 4x minus y is equals to 0. In this line, we have to take 2 points, x and y. X is equals to 0, then but obviously y is equals to 0. ठीक है, अभी मैं सपोज करता हूँ if x is equals to 50, x is equals to 50, then 50 into 4 ये मिलेगा 200, then y is equals to क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 200। चलिए अब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यानी कि तीनों की तीनों लाइंस अब हमें ड्रॉ करनी है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन कार्टेशियन प्लेन xy कोऑर्डिनेशन, y axis, x axis। ये ओरिजिन पॉइंट, मुझे मैक्स टू मैक्स कितने पॉइंट लेने हैं, सो ऑन x एक्सिस मैक्सिमम 200, ऑन y एक्सिस
मैक्सिमम 200। चलिए तो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 50, 100, 150 एंड 200। फिर यहाँ पर भी पॉइंट हो गए 50, 100, 150, 200। ओके, पॉइंट मिल गए सारे। चलिए अब इसको मैं पॉइंट लेता हूं लाइन के। x is equals to 0, y is equals to 200। x is equals to 0, y is equals to 200 somewhere over here, and ये point x is equals to 200, y is equals to 0। और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, और वो इक्वेशन होगा x plus y which is less than or equals to 200, first equation। now second equation, x is greater than or equals to 20। तो वो 20 वाली लाइन कहाँ पर होगी? देखो यहाँ पे 25 होगा, फिर इसके बाजू में ये वाली लाइन, ये जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी? x greater than or equals to 20, ये वाली लाइन होगी। तो ये इक्वेशन होगा हमारा x greater than or equals to 20। अब लास्ट पॉइंट क्या है? x is equals to 0, then y is equals to 0, origin point, and x is equals to 50, then y is equals to 200। तो वो पॉइंट आएगा यहाँ पर। ये होगा आपका पॉइंट x is equals to 50 and y is equals to 200। और ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन, तो ये लाइन हमें मिलेगी। ओके, और ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है 4x minus y less than or equals to 0। चलिए, तो अपना इंटरसेक्शन रीजन क्या मिल रहा है? सब में इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन है x plus y less than or equals to 200, उसमें सारे नीचे पॉइंट हो गए, ठीक है। फिर ये वाले x is greater than or equals to 200, उसमें सारे ये वाले रीजन हो गए, एंड ये जो लाइन है 4x minus 1, उसमें सारे क्या हो गए? नीचे। तो कुल मिला के अपना इंटरसेक्शन रीजन क्या मिल रहा है? ये रीजन मिल रहा है आपका। ओके, और ये रीजन फिजिबल है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या मिलेंगे? तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे आपको ये 3 पॉइंट कॉर्नर मिलेंगे। एक तो पॉइंट सी वाला, फिर दूसरा ये, और तीसरा पॉइंट ये मिलेगा। चलिए तीनों पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सो ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, सो इसमें x is equals to 2 है, x is equals to 20 होगा, और तो कोई पॉइंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट इसको बोल देते हैं ए पॉइंट, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x is equals to 20, और x is equals to 20 किस लाइन पर है? देखो ये वाली लाइन पर है। सो यहाँ पर x is equals to अगर मैं 20 पुट करूं, सो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 80 मिलेगी, ठीक है। पहला पॉइंट इस तरह से मिला। फिर ये पॉइंट बी फाइंड करना है, तो ये पॉइंट बी में भी x is equals to 20 होगा, वो तो फिक्स ही है। अब y का पॉइंट क्या होगा? यानी कि ये जो लाइन है इसमें x is equals to 20 पुट करो तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 180, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट सी क्या है? ये वाली लाइन x plus y, और यहाँ 4x minus y और x plus y, ये दोनों लाइन क्या है? इंटरसेक्शन है। सो वो दो लाइन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे कि x plus y is equals to 200 and 4x minus y is equals to 0। एडिशन कर दो, 0 0 कैंसिल, 5x which is equals to 200
सो x इज इक्वल टू क्या होगा 200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 4 से कट, तो मिलेगा आपको क्या x की वैल्यू 40, x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40 आप किसी भी ये लाइन में पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 160। तो आपको ये 3 पॉइंट्स मिले A, B एंड C, ठीक है। चलिए अब बाद में प्रिपेयर करते हैं अपना रिजल्ट टेबल, जिसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे और वो कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट ए क्या है हमारा 20, 80, देन पॉइंट बी क्या है 20, 180 एंड पॉइंट सी है 40 एंड 160। चलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या मिलता है क्या नहीं, यानी कि x इज इक्वल्स टू आप 20 यहाँ पे पुट करोगे और y इज इक्वल्स टू 80 यहाँ पे पुट करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवा के फिर एडिशन कर दोगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 68,000। फिर x इज इक्वल्स टू 20 यहाँ पे पुट करोगे, y इज इक्वल्स टू 180 यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 1,20,000 एंड द लास्ट पॉइंट C की वैल्यू पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू 40 यहाँ पर एंड y इज इक्वल्स टू 160 यहाँ पर, तो आपको वैल्यूज मिलेगी 1,36,000। ओके, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, मैक्सिमम वैल्यू ये मिली आपको। तो ये आपका आंसर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 1,36,000 एंड उसी के साथ साथ किस पॉइंट पर होगा, तो कितनी टिकट बिकेगी, तो एग्जीक्यूटिव क्लास की ये 40 टिकट्स एंड 160 टिकट फॉर इकोनॉमी क्लास। देखो यहाँ पे हमने क्या सपोज किया था x इज इक्वल टू क्या मिला आंसर आपको 40 एंड y क्या था नंबर ऑफ टिकट्स इकोनॉमी क्लास 160। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए सो इसी के साथ यहाँ पे हम ये एलोकेशन प्रॉब्लम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। Okay students, so now we discuss transportation problem. So transportation problem in the first question is there are two factories located, one at place P and other at place Q. यानी कि दो जगह पे ये दो फैक्ट्रीज है, एक है प्लेस P ऊपर और दूसरी है प्लेस Q ऊपर। दो फैक्ट्रीज आपको गिवन है। फिर क्या गिवन है, From this location, a certain commodity is to be delivered to each of 3 depots situated A, B and C. यानी कि यहाँ से फैक्ट्री से डेपो तक कितने डेपोज है, 3 डेपो हमें यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट A, सेकेंड B and third C डेपो पर। The weekly requirements of the depots are respectively 5, 5 and 4। यानी कि ये डेपोज की वीकली रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 5 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली द कमोडिटी। देन क्या गिवन है, देन गिवन है while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 units and 6 units. The cost of the transportation per unit is given by below the table. So ये आपको टेबल रिफर करना है। टेबल में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो पॉइंट P है, यानी कि जो P फैक्ट्री है, P फैक्ट्री से ये डेपो तक ले जाने का एक यूनिट का कॉस्ट है 160 रुपीज। फिर यहाँ पे फ्रॉम फैक्ट्री Q टू डेपो A तक X यूनिट, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट पहचाने, एक यूनिट ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज। सिमिलरली आपको सारे की कॉस्ट गिवन है, आई रिपीट, यानी कि P से A तक पहुंचाने का एक यूनिट का खर्चा है 160। सिमिलरली फ्रॉम
P factory to B depot तक, then P to C, then Q to A, Q to B and Q to C, इसे आपको गिवन है और क्वेश्चन में लिखा नहीं है जो बुक से मैं पढ़ रहा हूँ. सो हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्ट from each factory to each depots in order to transportation cost is minimum and what is the minimum transportation cost, यानी कि अब हमें ये फैक्ट्री से डेपो तक ये जो अपना प्रोडक्शन है वो डिलीवर करने की कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, और वो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी वो भी आपको फाइंड करके देना है. चलिए सबसे पहले ये सिचुएशन से हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन कैसे बनेगा. इट मीन्स मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, आपको दिमाग में दो पिक्चर बनाना पड़ेगा कि ये फैक्ट्री P है दूसरी फैक्ट्री Q है. ठीक है, और ये P फैक्ट्री से 3 डेपो तक माल सामान जाता है, फिर फैक्ट्री Q से भी ये सारा माल वहां पे जाता है जो वहां पे डिलीवर होता है. ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्री पहले अपने दिमाग में इसकी पिक्चर बना लेते हैं. सो मैं वो पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. सबसे पहले तो ये हमारा प्रोडक्शन है P का, ये हो गया हमारा P फैक्ट्री P और यहाँ पर फैक्ट्री Q. ये Q प्लेस पे, ये हमारी फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री. चलिए 3 डेपो यहाँ पे गिवन है आपको. तो ये हो गए 3 डेपो. सबसे पहला डेपो A, दूसरा डेपो B और तीसरा डेपो C. जो भी प्रॉब्लम होगा, जहां से भी जिसको ले जाना है, तो जिसको ले जाना है उसे हम बीच में रखेंगे और कहां से ला रहे हैं उसको हम ऊपर और नीचे ट्रांसपोर्टेशन में ये कॉमन है. ठीक है, सो जहां से अपना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से यहां तक पहुंचाने का खर्चा आपको मिनिमम फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले तो सबकी रिक्वायरमेंट देखते थे. तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको गिवन है कि द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डेपोज. यहाँ पे वीकली रिक्वायरमेंट गिवन है. डेपो की ये 5 यूनिट्स, डेपो बी की भी 5 यूनिट्स और डेपो सी की 4 यूनिट्स. ठीक है, फिर आपको क्या गिवन है, फिर आपको गिवन है कि द कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री P एंड Q, इसकी है 8 यूनिट्स और इसकी है 6 यूनिट. ठीक है, इतना आपको गिवन है और इसकी कॉस्ट आपको गिवन है. P to A, P to B and P to C, then Q to A, Q to B and Q to C. ये कॉस्ट आपको गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है कि हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डेपोज इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. X और Y सपोज करना पड़ेगा कि मान लो कि मैं X यूनिट भेज रहा हूँ P से A में और X और Y यूनिट भेज रहा हूँ P से B में. ऐसा मैंने सपोज कर लिया है. ठीक है, सो हम सपोजिशन लिखते हैं हमारा कि लेट X यूनिट एंड Y यूनिट ऑफ कमोडिटी बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री एट P टू डेपो एट A एंड B रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो हमने सपोज क्या किया, हमने यहाँ पे सपोज किया कि लेट सॉल्यूशन लेट X एंड Y बी अ कमोडिटी X and Y units commodity B transported from the factory
factory at place P to the depots A and B respectively. चलिए, यानी कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ से P में से मैंने कितने यूनिट भेज दिए, X यूनिट भेज दिए, फिर यहाँ पे Y में से मैंने कितने यूनिट भेज दिए, Y यूनिट भेज दिए। ठीक है, ऐसा मैंने सपोज किया, यानी कि इसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 8 थी। इसमें से X यहाँ पे भेज दिया, Y यहाँ पे भेज दिया। अब ये फैक्ट्री P में C डेपो तक पहुंचाने के लिए कितने यूनिट्स बचे होंगे। सो X सपोज कर दिए, सो 8 माइनस X, फिर Y इसको दे दिए, सो 8 माइनस X माइनस Y, इतना यहाँ पे तो पहुंच गया ऑलरेडी। सो यहाँ पे क्या बचेगा, सपोज कि यहाँ पे मैंने X दे दिया, सो यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस X, फिर Y भी यहाँ पे भेज दिया, सो माइनस Y भी कर दिया। सो अब जो भी बचेंगे वो कितने होंगे, 8 माइनस X माइनस Y। ठीक है, वो कहाँ पर आएंगे, डेपो सी में आएंगे, कितने यूनिट्स। ओके, अब क्या है, सो अब यहाँ पे गिवन है फर्स्ट कि डेपो ए में कुछ क्यू फैक्ट्री में से दिया है, सो क्यू फैक्ट्री में से हम कितना भेजेंगे। सो यहाँ से कुछ एक्स आया है, सो इसकी कैपेसिटी है 5 की, रिक्वायरमेंट 5 की है, सो 5 से ज्यादा वो नहीं रख सकता। सो यहाँ पे क्या हो गए, सो यहाँ पे जो आएंगे वो कितने हो गए, तो इतने हो गए 5 माइनस एक्स, है ना। इसमें एक्स आ गए, इसमें मैक्स टू मैक्स 5 आ सकते हैं, तो अब कितने आएंगे 5 माइनस एक्स। जो भी आया है अगर वो 5 से कम है तभी तो इसमें से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से सिमिलरली y आ गया, इसकी कैपेसिटी 5 की है, तो अब कितना आएंगे 5 माइनस y आएंगे, तो ये रहा दूसरा। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इन दोनों की कैपेसिटी है 5 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गए 5 माइनस वाई, यहाँ पर आ गए 6 की प्रोडक्शन है, तो क्या बचेगा इसमें, तो इसमें बचेगा यहाँ पे 6, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या था, क्या 8 माइनस ये और ये, तो यहाँ पर भी क्या करेगा 6 माइनस ये और ये, तो यहाँ पे होगा 6 टू द माइनस 5 माइनस एक्स एंड माइनस 5 माइनस वाई, कितना आएगा, क्लियर है। और वो भी ये क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा डीपली। तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरह से होगा कि देखो P में से सबसे पहले x दे दिया, इसमें से y दे दिया, इसकी कैपेसिटी 5 की थी, इसकी कैपेसिटी 5 की थी, सो 5 माइनस x 5 माइनस y Q में से जाएगा, फिर इन दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इसका प्रोडक्शन 6 का ही है, 6 से ज्यादा लेकिन ये बन सकता। सो यहाँ पे जितना गए होगे, वहां पे इतना गए होगे, वो सब्ट्रैक्ट करके 6 में से सब्ट्रैक्ट करके वो यहाँ पे हमने भेज दिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो जो भी आपने यहाँ पे जो भेजा है क्वांटिटी, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। तो ये आपकी चार्ज क्या बन जाएगी, कंस्टेंट। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा आपको फाइंड करना है कॉस्ट, यानी कि एक यूनिट यहाँ पे जाता है P से A तक, सो उसकी कॉस्ट कितनी है x। सो P से फैक्ट्री P से A डेपो तक जाता है, यहाँ पे 160 कॉस्ट है, फिर फैक्ट्री P से B डेपो पर 100 और यहाँ पे 150। so, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये तीनों का एडिशन प्लस एज वेल एज यहाँ पर भी कुछ कॉस्ट लगेगी। सो Q में से A तक जाने की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज, फिर Q में से B तक जाने की कॉस्ट कितनी है 120 रुपीज, एंड Q में से C जाने की कॉस्ट कितनी है
₹100, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का और इन दोनों का, इन तीनों मल्टीप्लिकेशन का एडिशन कर दो, इसका भी एडिशन, और ये सबका एडिशन क्या होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिलेगी, और आपको वही कॉस्ट मिनिमम फाइंड करनी है। सो वो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले हम डिराइव करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये लाइन सबसे पहले लिखनी है, 2 लाइन, फिर ये टेबल इस तरह से आपका चार्ट बनाएंगे, और ये चार्ट फिर से क्लियर कर देंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या होगा, ये सब लाइन का मल्टीप्लिकेशन, फिर सबको ऐड करना है, और कंस्ट्रेंट क्या होगी, कंस्ट्रेंट ये होगी आपकी कि ये चारों के चारों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए ना। देखो यहाँ पे 5 आ गया, तो कुछ तो मिलेगा ना यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 5 - 6 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। बात तो सही है कि यहाँ में से कुछ यहाँ भेजूंगा तो कुछ ना कुछ तो भेजूंगा ना, तो समझ नहीं बोलूंगा ना कि भैया -3 यूनिट भेज दो, नहीं, यूनिट तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कैसे बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम z, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यूज। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, फिर तीनों का ऐड करता हूं। तो ये हो जाएगा 160x प्लस 100y देन प्लस 150 इंटू 8 माइनस x माइनस y प्लस, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या हो जाएगा 100 इंटू 5 माइनस x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो हो जाएगा 120 इंटू 5 माइनस y, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वो हो जाएगा 100 इंटू, अभी ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, इजी रहेगा हमारे लिए, x माइनस 5 माइनस माइनस प्लस x माइनस 5 प्लस y। ओके, सो ये वैल्यू हमें कुछ मिल गई। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना निकालेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन देखूंगा, पर किस तरह से, तो आप ये देखते जाओ। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट लेता हूँ, x के कोएफिशिएंट यहाँ पे कौन सा है, -150, फिर ये भी माइनस होगा, वो क्या होगा -100, फिर यहाँ पर भी यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा +100, इसका एडिशन करो, इसका सब्ट्रैक्शन का भी ये क्या होगा, एडिशन नहीं होगा, तो ये होगा -250 और ये क्या हो गया 260, फिर इन दोनों को ऐड करो, सो 260 - 250, ये आपको मिलेगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा यहाँ पे 260 - 250 विच इज इक्वल्स टू 10x, x की वैल्यू मिली। चलिए वैसे ही हम y के कोएफिशिएंट लेते हैं, सो वो क्या मिलेगा y के कोएफिशिएंट, सो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो 100 है यहाँ पर, सो 100, फिर y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -150 है, फिर y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -120 है, एंड यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 100, सो ये क्या होगा 200, अब ये बन जाएगा -270, इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे -70y। ठीक है, चलिए फिर आप कांस्टेंट टर्म लेना है, कांस्टेंट टर्म यानी कि ये आ गया, ये आ गया, अब 5 ऐसा 120 और पीछे एक 0, वो पॉजिटिव वैल्यू, फिर ये भी प्लस है 100 इंटू 5 500, 120 इंटू 5, सो 12 5 60 और पीछे एक 0, वो भी पॉजिटिव है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -5 ये बन जाएगा -10 + 6, इसकी वैल्यू क्या होगी -4,
यानी कि ये होगा -400, इसकी वैल्यू -4 होगी और इसके आगे है 100 है, तो ये क्या हो जाएगा -100। एडिशन कर दो तो देखो यहाँ पर -6 + 600 -400 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा 200 बन जाएगा। तो इसका एडिशन कर लेते हैं 0 0, ये 5 + 2 7 7 + 2 9, तो ये क्या मिला आपको 1900, सो +1900। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम z। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा कि मिनिमम z विच इज इक्वल्स टू 10x - 70y + 1900। ठीक है, चलिए अभी हम फाइंड करते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगी यहाँ पे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कुछ इस टाइप की होगी कि x ये जो सारे नीचे के चार जो यहाँ पे नीचे 4 इक्वेशन है 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। चलिए ये सारे पॉजिटिव करते हैं। सो सबसे पहला पॉजिटिव क्या होगा 5 - x ≥ 0, x को उस तरफ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 5 ≥ x, ये होगी पहली कंस्ट्रेंट। सो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में 4 इक्वेशन मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। उसमें होगा सबसे पहला इक्वेशन यानी कि x ≤ 5, कुल मिला के तो वही का वही हुआ। फिर दूसरा इक्वेशन सेम 5 - y, ये भी पॉजिटिव होगा, सो y ≤ 5 होगा। तो ये मिला आपको दूसरा इक्वेशन 5 ≤ अरे y ≤ 5। चलिए फिर तीसरा इक्वेशन क्या होगा, तीसरा इक्वेशन होगा ये वाला 8 - x - y, वो भी पॉजिटिव, दोनों को उस तरफ भेज दो तो x + y। तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, यही होगा कि x + y ≤ 8। ठीक है, अब ये लास्ट वन क्या है 6 - 5 - x, 6 - 5 - x -5 - y। ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन होगा 6 ये भी पॉजिटिव होगा 6 - x अरे 6 - 5 + x -5 + y, ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ये होगा -10 + x -4 -4 को उस तरफ भेज दो तो ये क्या बन जाएगा +4। सो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको कि x + y ≥ 4। ये चारों के चारों क्या मिले कंस्ट्रेंट, और सबके साथ x एंड y तो क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए अब ये चारों के चारों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकली। सो ये इक्वेशन सबसे पहले तो यहाँ पे कितने इक्वेशन गिवन है आपको 4 इक्वेशन। पहला इक्वेशन तो क्लियर है मिल गया हमें x = 5, सेकंड इक्वेशन मिल गया x = 5, थर्ड इक्वेशन x + y = 8 and the fourth equation x + y = 4। अब ये बाकी के दो इक्वेशन को हम x and y इस तरह से 2 पॉइंट लेंगे और उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले x = 0, y = 8, y = 0, x = 8। सिमिलरली यहाँ पे 0 4 और 4 0, ये वैल्यू मिल गई। चलिए अब इससे हम ड्रॉ करते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम प्रोसेस अब तो जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया, फिर उसके बाद तो सारी प्रोसेस हम जो करते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस बना के फिर वही करनी है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए तो ये पहला क्वाड्रेंट में ये हो गई हमारी y एक्सिस और ये बन गई हमारी x एक्सिस। इसमें ये है ओरिजिन 0, मुझे पॉइंट्स कितने चाहिए मैक्स टू मैक्स 8 चाहिए दोनों पर। तो यहाँ पे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पर मुझे 8 पॉइंट चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 1
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब सारे 1 बाय 1 पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 8 यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट और ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का कुछ इस तरह से आपको मिलेगा और ये इक्वेशन होगा लाइक दैट। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 8 सारे के सारे नीचे की वैल्यू। फिर दूसरा x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0 और इन दोनों में से पास होता है इक्वेशन जिस तरह से आपको मिलेगा। देखिए ये दो लाइन पैरेलल मिल रही है मुझे। इसका इक्वेशन क्या होगा x प्लस वाई तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, दो इक्वेशन। फिर आपको क्या गिवन है, फिर आपको गिवन x इज इक्वल टू 5। सो ये होगा 5 पासिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन। फिर होगा y इज इक्वल टू 5। सो ये वाला इक्वेशन ये होगा y इज इक्वल टू 5। सो ये है हमारा x is less than or equals to 5 और y is less than or equals to 5। less than है clearly, यहाँ पे पॉइंट हो गए, less than है clearly, नीचे पॉइंट हो गए, ये नीचे पॉइंट और ये लाइन के ऊपर वाला पॉइंट। तो अपना बाउंडेड रीजन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ये रीजन। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको फिजिकल रीजन। ओके, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए? इसमें कॉर्नर पॉइंट्स ये मिलेंगे। एक तो ये पॉइंट्स मिलेगा, फिर ये पॉइंट्स, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये और ये नाम दे दो उसको A, B, C, D, E एंड F। इतने पॉइंट हो गए। चलिए रिजल्ट टेबल प्रिपेयर करते हैं हम लोग। रिजल्ट टेबल अपना ये होगा जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पे गिवन है। ओके, सो पहला पॉइंट A, फिर पॉइंट B, फिर पॉइंट C, फिर पॉइंट D, then E and F, पॉइंट A। A के पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4। पॉइंट B क्या होगा? पॉइंट B होगा 0, 5। देखो यहाँ पे ये 0, 5। ठीक है ना? पॉइंट C क्या होगा? पॉइंट C में आप देख लो तो ये लाइन क्या है? y इज इक्वल्स टू 5। सो इसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही है 5। सो x क्या होगा यहाँ पे? x होगा 3। आप चाहो तो ये लाइन में y इज इक्वल्स टू 5 पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। तो ये हुआ 3, 5। सिमिलरली यहाँ पर भी ये पॉइंट क्या होगा? 5, 3। देखो यहाँ पे क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू 5 लाइन पर है और ये कौन सी लाइन पर है? इस लाइन में x इज इक्वल्स टू 5 पुट कर दोगे तो आपको ये मिलेगा वैल्यू 5, 3। फिर पॉइंट E होगा 5, 0। पॉइंट E है 5, 0 और पॉइंट F है 4, 0। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू पुट करने से आपको कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट 0, 4, तो वैल्यू होगी यहाँ पे 1620, 1620। देन B पॉइंट 05, सो वैल्यू आपको मिलेगी 1550। पॉइंट C 35, वैल्यू मिलेगी आपको 1580। देन पॉइंट D 53, वैल्यू मिलेगी आपको 1740।
and the last 2.1950 and 1940. चलिए इतनी वैल्यू मिलेगी और इस सब में से मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये मिल रही है, ये होगा आपकी मिनिमम वैल्यू। सो ये होगा मिनिमम कॉस्ट, ये हुआ क्या कॉस्ट होता है, सो बी ये कॉस्ट हुआ आपका मिनिमम, ठीक है। सो आपका मिनिमम वैल्यू जेड वो मिल रहा है आपको 1550 एट विच पॉइंट 05। इट मींस हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था यहाँ पे x की जगह हमने सपोज किया है P2A एंड P2Y की जगह में हम सपोज किया है y, P2 में सपोज किया है y, P2 में सपोज किया है x की वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 0, y की वैल्यू मिली यहाँ पे हमें 5। देखो यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, एक भी नहीं गया, मैक्स टू मैक्स 5 जाने चाहिए, सो यहाँ पे 5 चले गए। सो आपको एट द एंड लिखना है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कुछ इस तरह से होगा। अगर आप चाहो तो इसके बाद भी एक अलग से टेबल बना सकते हो, रिजल्ट टेबल, जो शो करे कि कितने यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हमने फ्रॉम फैक्ट्री पी क्यू से लेके एबीसी डेपो तक। सो ये क्या है, सारे डेपोज है अपने, ये अपने डेपोज, ए डेपो, बी डेपो एंड सी डेपोज, ये फैक्ट्री, ठीक है। चलिए हमने क्या सपोज किया था, P2A x और x की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे, देखो 0, x की वैल्यू 0। फिर हमने क्या सपोज किया था, फ्रॉम P2B y की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पे 5। इसके अकॉर्डिंग Q2A ये क्या होगा 5 माइनस x, सो 5 से माइनस x यानी कि ये वैल्यू 5 माइनस 0 ये होगा 5। फिर यहाँ पे कितने भेज दिए मुझे, 5 माइनस 5 मैंने कितने भेज दीजिए, y इज इक्वल टू 5 भेज दिए, सो 5 माइनस 5 ये क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितने भेजने हैं, 8 माइनस x माइनस 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी कि 8 माइनस 5 कितने बचेंगे, यहाँ पर 3 भेजने पड़ेंगे 3 यूनिट्स। और यहाँ पे कितने भेजने पड़ेंगे, यहाँ पे देखो मैंने 5 भेज दिए, यहाँ पे 0 भेज दिए, कम से कम 4 मुझे इसकी कैपेसिटी है। सो मुझे कितना यहाँ भेजना पड़ेगा, देखो इसका प्रोडक्शन 6 है, 5 चले गए, 0 चला गया, तो 5 माइनस 0 5 होगा, फिर 6 में से 5 17 का, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1। अगर आप चाहो तो यहाँ पे x और y की वैल्यू यानी कि ये 5 माइनस 0 5 माइनस x 5 मिला, 5 माइनस 5 0 मिला, और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये आपको क्या मिलेगा आंसर। तो आप ये आपका आंसर हुआ कि यहाँ पर फैक्ट्री P और फैक्ट्री Q से डेपो A, B और C पहुंचाने की यूनिट्स, इतने यूनिट्स पहुंचाएंगे आप तो आपको मिनिमम प्रॉफिट होगा, और वो मिनिमम प्रॉफिट होगा कितना होगा, वो होगा 1550। सो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट IIT क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फॉर गुजरात बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए ऐसा ही 2 क्वेश्चन और है ट्रांसपोर्टेशन के, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो आपको फैक्ट्री सपोज करना है, फैक्ट्री और यहाँ पर फैक्ट्री बीच में जहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जितनी हमारी जगह पे हमने डिलीवरी करनी है वो सारे डिलीवरी के पॉइंट्स ले लेंगे हम, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन फाइंड करना है तो 2 को सपोज कर लेंगे, उसके 2 के अकॉर्डिंग बाकी के क्या रखेंगे हम सपोज करेंगे, और वो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। जो भी आपको कॉस्ट गिवन है वो कॉस्ट डाल दो, सबका मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन कर दो, वो बन जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये बाकी के चारों वो आपकी हो जाएगी कंस्ट्रेंट। और उसके अकॉर्डिंग हम जैसे ही सॉल्व करते हैं बायोग्राफिकल मेथड, वैसे ही सॉल्व करना है, एट द एंड जो मिलेगा वो आपका होगा आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम ये आज का वीडियो लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के और 2 क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।